अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी साकिब मकबूल फ्रॉम मकबूल सॉल्यूशंस रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को या अपने आइटम्स को एक सप्लायर या वेंडर के साथ किस तरह अटैच करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम स्टॉक लगाना चाहें तो आप किस तरह लगा सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लायर या वेंडर के साथ अटैच करने के लिए आप सिंपल प्रोडक्ट्स की मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और असाइन टू सप्लायर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपने जितने भी सप्लायर्स ऐड कर रखे होंगे या ये वो सप्लायर्स हैं जहाँ से आप ऑलरेडी परचेजिंग करते हैं, तो वो तमाम सप्लायर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप बाय सप्लायर नेम का ऑप्शन यूज करके अपने डिजायर्ड सप्लायर को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ये सप्लायर सिलेक्ट कर लिया जिसके साथ हम अपनी प्रोडक्ट्स को अटैच करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके यहाँ एडिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपके सामने जितने भी कैटेगरी, सब कैटेगरी और ओवरऑल जितने भी आइटम्स या प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर रखी होंगी वो तमाम प्रोडक्ट्स मेंशन हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। आप चाहें तो एक एक आइटम को भी अटैच कर सकते हैं, और इसके लिए आप आइटम नेम का ऑप्शन यूज करेंगे। आप सिंपल अपने आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से स्टेटस पे चेक कर देंगे, और जब भी ये चेक का ऑप्शन होगा तो इसका मतलब है कि ये जो आइटम है वो सप्लायर के साथ चेक हो चुका है, यानी अटैच हो चुका है। और इसके साथ अगर आपके पास मार्ट, ग्रोसरी स्टोर इस तरह का कोई भी बिजनेस है तो आप बारकोड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक मुकम्मल कंपनी को भी अटैच कर सकते हैं। आप एक मुकम्मल कंपनी को सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट कर रखी होगी उसके तमाम आइटम्स इस सप्लायर के साथ अटैच हो जाएंगे। और इस तरह अगर ऊपर कोई भी सर्चिंग क्राइटेरिया नहीं होगा तो अब सेलेक्ट ऑल का मतलब होगा कि आप तमाम प्रोडक्ट्स को ही असाइन कर रहे हैं। तो पहले आप सर्चिंग क्राइटेरिया पर लगाएंगे और फिर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें असाइन करेंगे। और इन तमाम चीजों से अगर आप बचना चाहें तो आपके पास ऑटो सेलेक्ट प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी है, यानी आज तक आपने जितने भी प्रोडक्ट्स इस सप्लायर से परचेज किए होंगी, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उन्हें सिस्टम के साथ या इस सप्लायर के साथ अटैच कर देगा। उसके लिए आप सिंपल ऑटो सेलेक्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी इस सप्लायर से परचेज कर रखी होंगी वो तमाम प्रोडक्ट्स इस सप्लायर के साथ अटैच हो जाएंगी। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो तमाम प्रोडक्ट्स अटैच कर लें, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं तो आप वो भी सिलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके साथ हम एक और सप्लायर देख लेते हैं, और ये एक हमारे एक और सप्लायर है, इसे आप एडिट कर लेंगे और सिंपल आप ऑटो सेलेक्ट प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करेंगे। आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स आपने सप्लायर से परचेज कर रखी होंगी वो तमाम प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक ही इस सप्लायर के साथ अटैच हो जाएंगी। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब एक सप्लायर पे एंड पे बहुत ज़्यादा परचेजिंग होंगी तो ये ऑप्शन लोड होने में या सेव होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो इस दौरान आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सप्लायर के साथ जो ही आप असाइन कर देंगे तो अब आप जो अपने स्टॉक को सप्लायर वाइज भी चेक कर सकते हैं। अपनी जो एक्सपायरी रिपोर्ट्स हैं सप्लायर वाइज भी निकाल सकते हैं, जो लो स्टॉक की रिपोर्ट है कुछ भी है तो वो आप अपने सप्लायर वाइज भी चेक कर सकेंगे। इस तरह जो ही आप अपना सप्लायर निकालेंगे तो उसके जितने भी आइटम्स हैं और उनमें से कोई आइटम लो वगैरह हो गया है, आपने दोबारा मंगवाना है तो वो आपके सामने आ जाएगा और आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें सप्लायर वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम स्टॉक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल प्रोडक्ट डिटेल्स में आएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को ग्रिड में लोड कर लेंगे। अगर आप तमाम आइटम्स का मैक्सिमम स्टॉक लगाना चाहते हैं तो आप एडिट करके यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लगा देंगे, और आप चाहें तो यहाँ ऊपर वाले सर्चिंग क्राइटेरिया का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक कंपनी का सिर्फ आप स्टॉक लगाना चाहते हैं तो आप कंपनी वाइज ऊपर सर्चिंग कर लेंगे, और सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने सप्लायर वाइज जो है वो मैक्सिमम स्टॉक लगाएं। आप अपने जो भी आपने सप्लायर्स सेट किए होंगे या जो अटैच किए होंगे उन्हें सर्च कर लेंगे और उनके साथ मैक्सिमम स्टॉक को अटैच कर देंगे। एडिट के बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्टॉक जितना भी चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक से ये मुराद होती है कि आपके बिजनेस में इस चीज़ की कितने पीसेस डिमांडेड हैं या कितने पीस आपके बिजनेस में होने चाहिए, कितने बंडल होने चाहिए, तो आपके लिए वो काफ़ी हैं। डिमांडेड क्वांटिटी आपकी जितनी भी होगी वो आप यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक में लिख देंगे, 20 पीसेस, 10 पीसेस, जितने भी बंडल्स आपको चाहिए हों। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि सॉफ्टवेयर टीम ने आपके लिए सहूलत कर दिया कि यहाँ पर बेस यूनिट का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप अपने मैक्सिमम स्टॉक को बंडल्स में लिखते हैं, बड़े यूनिट में लिखते हैं। ये जिस तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी ऑलरेडी पैकिंग लगी हुई है, 165 की पैकिंग है, तो यहाँ पर आप सिंपल 2 लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप यहाँ पर 2 बंडल्स की बात कर रहे हैं या 2 मेन यूनिट्स की बात कर रहे हैं, 2 पैक की बात कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में 2 पैक होने चाहिए। तो जब आप ऑर्डर वगैरह बनाएंगे तो आपके पास यूनिट्स चेंज करने का भी ऑप्शन होता है।
तमाम जो आइटम आपके डिज़ायर्ड होंगे उनके मैक्सिमम स्टॉक अटैच करने के बाद जब आप अपनी इन्वेंट्री को सप्लायर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको जितनी भी इन्वेंट्री होगी उसमें जो भी लो स्टॉक होगा आपके पास रेड अलर्ट आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि आपके पास ये आइटम्स रेड है, मतलब आपने ये दोबारा मंगवाने हैं। और इसी तरह आप लो स्टॉक की सप्लायर वाइज या कंपनी वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। आप अपने सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस सप्लायर के लो स्टॉक की रिपोर्ट आ जाएगी, यानी जो आइटम्स भी लो होंगे उनकी रिपोर्ट बनकर आपके सामने आ जाएगी और उस रिपोर्ट को आप यूज़ करते हुए अपना ऑर्डर बना सकते हैं या सिंपली ऑर्डर वाले मॉड्यूल में जाकर आप अपने सप्लायर का ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस और अपडेट्स वगैरह के लिए आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईसेल एनालिस्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें और अपने मेहमान साहिब मकबूल को इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।